ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਨੀ ਦਾ। इसको कोई पूछने वाला कोई घिसने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो दिल करे, जिसको दिल करे ये मरवा सकता है कि भाई ये आप मुकदमे में पैरवी ना करे, फिर आपको भी मारा जाएगा। फिर जो टीपू ट्रक वाला कत्ल होया था अभी साथ था, जब बलाज कत्ल होया था अभी साथ था। अब मुझे कल इधर सारी औरतों के सामने कह के गई है, मैं तेरे सारे मड़वाने ने ऑन रोक ली। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बदामी बाग पर। यहाँ पर एक वाक़या ऐसा हुआ है कि लड़का बिलाल बाली नाम का है जिसका कत्ल हुआ है। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है और उनके भाई मौजूद है, बड़े भाई मौजूद है। पहले हम उनकी वालदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मौके ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਦਬਦਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜੋ ਦਬਦਬ। ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗਾ। तो आप मतलब कि आपने कोई बचाने की कोई कुछ भी चीज़? मैं दवाई दे रही हाँ, मेरे लागे उत्थे कोई नहीं लगा, मेरे कोई लागे नहीं कोई भी आया। पुलिस आई है तो फिर परे परे करके पुलिस ने बड़ा टाइम लाया उत्थे उत्थे चुकन लग्या, घंटा चुकन लगाया। मेरे पुत्तर ਨੂੰ पुलिस वाले चुक के ले जाए। मेरे पुत्तर ਦੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਨੀ ਦਾ कड़िया। इनके बड़े भाई हैं, इनसे डिटेल में बात करते हैं। जी अब मुझे डिटेल से बताएं। ये हमारे पीछे एक सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट है बदामी बाग में। इसने पहले भी मेरा एक भाई कत्ल करवाया था फिरोज वाले, ठीक है ना। दूसरा भाई इसने मेरा जेल से निकाल के मरवा दिया था। तीसरा भाई था ये बिलाल और बाली जट, ठीक है। इसके जो रिश्तेदार थे इससे बात कर रहे थे, मेरे भतीजे को मारे थे हमजा को, ठीक है ना। ये मेरा भाई नमाज़ पढ़ के रोज़ा रखा हुआ था, उधर गया है, ठीक है ना। इससे बात हो रही शकील भट्ट, उसने बोला उसको सीधे फायर मार दो। जिसने फायर मारे वो शकील भट्ट का कज़न है, ठीक है ना, वो भी पुलिस वाला है, ठीक है ना। आगे उसका भतीजा शकील भट्ट का, ठीक है ना। ये गुंडागर्दी सरे आम हर चीज़, इसको कोई पूछने वाला कोई घिसने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो दिल करे, जिसको दिल करे ये मरवा सकता है। हमारी इसके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, ना मसला कोई वजह किसी बात का कोई मसला नहीं है, ना कोई दुश्मन है, ना इसने मारा कोई बाप मारा, ना हमने इसका मारा हुआ है, ठीक है ना। पता नहीं किस चीज़ की ये रंजन लेके चला हुआ है, ठीक है ना। एक एक करके हमारे सारे जो भाइयों को ना मुकाई जा रहा है। तो पुलिस ने आपको फ़ौरन उस पर अमल किया कि नहीं? अभी पुलिस अमल नहीं कर रही, अभी पुलिस अमल नहीं कर रही, क्या समझ आई। बाकी पुलिस कह रही है, मुझे ये तसल्ली दे रहे हैं बुला के कि हम आपके साथ तावन करेंगे, हम आपके साथ तावन करेंगे। तो जो आपका जेल में भाई था वो कौन था? वो नवीद ही था। नवीद था? हाँ जी, ये मेरा छोटा भाई था बिलाल और बाली जट, अब इसको कत्ल करवा दिया। अब मेरी जान को भी खतरा, मेरे भाई की जान को भी खतरा। आपको क्या थ्रेट्स आ रहे हैं? हाँ थ्रेट आ रहे, फ़ोन आ रहे हैं कि क्या ये कह रहे हैं आपको? कि भाई ये आप मुकदमे में पैरवी ना करें, फिर आपको भी मारा जाएगा। फिर SHO के साथ रात को मेरी बात हुई थी थाना बदामी बाग। उसने बोला था फिर हम आपको बुलाते हैं, डिप्टी साहब से बात करके ना फिर आपसे मीटिंग करते हैं हम। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आप लोगों ने उस टाइम क्यों, जब आपको पहले 2 भाइयों को मारा है, तो आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया? बस हम लिए थे, नहीं सुनाई नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो फिर हम आप बैठ के ना बच्चे देख रहे थे, यार हमारे बच्चे आप हैं। बाल बच्चे वाले हैं? हाँ बाल बच्चे, मैं भी शादीशुदा हूँ। उसके बच्चे हैं जो भाई मर चुके हैं, उनके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं उसके। उनके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, एक आगे से बच्चा। फिर बीवी किधर होती है? भाभी मेरी बास है। भाभी पास रहती हैं। और तलाश क्यों करते जा रहे हो, क्यों नहीं एक्शन बस ले ये रहे? पुलिस अफसर है, बस हमारी सुनाई नहीं हो रही थी, इसलिए फिर हम अपनी खुद ही मजदूरी कर रहे थे। शकील भट्ट है कौन है? शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर जिसने बिलाल को कत्ल करवाया था। अच्छा वो भी साथ मिला हुआ है? हाँ उधर जो उसके पास स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी इधर भी है। जो टीपू ट्रक वाला कत्ल होया था अभी साथ था, जब बिलाल कत्ल होया था अभी साथ था। जैसे कि बिलाल और बाली के कत्ल पर यहाँ पर हम इनकी वालदा भी मौजूद है, इनके भाई भी, बड़े भाई भी मौजूद है। इनको भी थ्रेट आ रहे हैं, इनसे बड़े भाई भी हैं, सारे भाइयों को। जैसे कि इनसे पहले बिलाल से पहले भी कितने जो भाई 2 इनके भाई हैं वो भी कत्ल किए गए हैं। और नाम बता रहे थे शकील सब इंस्पेक्टर, हाँ शकील भट्ट का नाम बता रहे थे कि जी वो साथ मिला हुआ है, उन्होंने वो इस चीज़ में मुलविस है। अपने कज़न से कत्ल करवाया, फिर उसके बाद इसको बिलाल बाली उस बाली को भी कत्ल करवाया। अब इनको थ्रेट्स आ रहे हैं, फिर इनसे जो बड़े हैं उनको आ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर इनकी जान को ख़तरा है और इनकी मदद नहीं की जा रही।
और मेरी दरख्वास्त ये है कि इनकी मदद की जाए। इनकी एफआईआर करवाई है, लेकिन ये माँ जी कह रही हैं कि एफआईआर भी गलत लिखवाई गई है। जी, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है बिलाल उर्फ बाली की वाइफ मौजूद हैं। इस टाइम उनकी हालत भी बहुत संगीन है कि वो अपने हस्बैंड के लिए इतना रो रही हैं। क्या वजह बनी, इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब मुझे आप बताओ। मेरा मियाँ बिलाल अहमद, इन्होंने बाज़ार में किया है बाली जट, नमाज़ पढ़ने गया घर से। अल्लाह को आज़ी नाज़ी मान के सच्ची बात है सारी। नमाज़ पढ़ने गया है, नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं। इन्होंने गली में उधर ही मारना शुरू कर दिया मेरे भतीजे हमजा को। वो उसके पीछे भागता हुआ आया है। इन्होंने उस पर उसी टाइम फायरिंग शुरू कर दिया। शकील भट्ट के कहने पे मेरा मियाँ मौके पे हलाक कर दिया इन्होंने। उसका ना रोज़े में मार दिया उसको। आपको पता है पुलिस वाले ने कहा पानी पी लो, बिलाल कहते नहीं मेरा रोज़ा है। उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊपर से इतने गलीज लोग गलत अखबारों में दे रहे हैं। उसकी गवाही आपने मस्जिद से जाके लेनी है। आप तो गवाही पे यकीन करते हो ना, आपने लोगों से जाके गवाही लेनी है। ऊपर से गलत बातें छुपवाते हैं, मंशियात फरोश कहते हैं उसको। पहले इसने मेरा बड़ा जेठ मरवाया शकील भट्ट ने, फिर मेरा मरवाया नवीद, दूसरा जेठ मरवाया, फिर अब ये मेरे बिलाल को कहता था ये मेरा बिलाल मरवा दे इसने। मेरा छोटा सा 2 साल का बच्चा, मेरे घर बच्चा पैदा होने वाला, मैं क्या करूँगी? कोई नहीं हमारी सुन रहा। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है, ऊपर से धमकियाँ लगाता है। अब मेरा जेठ बाबर जट, मेरा जेठ मकसूद जट, अब इसको कहता है मैं दोनों को मरवा देना है। वजह क्या है, क्यों धमकी दे रहा है? वजह ये है मेरी नंद इसके साथ ना शादीशुदा है। अच्छा, ठीक है, मेरी नंद शादीशुदा है, इसके इसने निकाह किया उसके साथ साल पहले। मेरा बिलाल कहता था तूने वो इसने इसको सेट किया है। ठीक है, मेरा बिलाल कहता था तूने मेरी बहन को कुछ कहा मैं तेनों मार देना है। अब मेरी नंद ने उसके साथ शादी कर दी, उसने हमारे घर की सारी मुखबरियाँ लेके उसको दी है। अच्छा, ठीक है, मेरी नंद ने नाजिया ने, उसका मियाँ फोत हो गया, उसने उसके साथ निकाह कर लिया। अब मुझे कल इधर सारी औरतों के सामने कह के गई है मैं तेरे सारे मरवाने ने ओन तो रोक ली। लेकिन हमें ये सिर्फ चाहिए मेरे जेठ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे बिलाल को इंसाफ दिया जाए। इसने इंसाफ नहीं लेने देना। इसका नाम लिखवाने गया, इसने डीएसपी का फ़ोन करवा दिया थाने के अंदर। बहुत ताकतवर है ये, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसने डीएसपी का फ़ोन करवा दिया। आगे से मुझे हमें एसएचओ ने कहा कि आप शकील भट्ट का नाम लिखवाओगे आपका केस ख़राब हो जाएगा। बहन आपकी चेंज हुई है, क्या उससे जाके शादी कर ली? क्या उसका पहले से उसका माइंड था कि उसने अपने साथ खुद मिलाया उसको? ये पता नहीं। उसने पहले भी जब मेरे भाई को कत्ल किया था ना, ये उसके सारे हाथों में थी। ठीक है ना? अच्छा, ये घर में किसी को भी नहीं था पता? हाँ, घर को किसी को नहीं पता। ये आसा आसा उसको डायरी देती हमारे घर की ना, देख के तो फिर वो पहले मेरा भाई कत्ल हो गया। बहन है, कैसा खून है ये कि एक ही माँ में से सारे बच्चे, और बच्चे ऐसे कि जी बेटी अलहदा और भाइयों को कत्ल करवा रही है, अपने जवान भाइयों को। तो उनके घर भी उजड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि बाप हमारे चले गए। और इसने जब गोलियां लगी इसने तब ही कह दिया था कि तुझे बेवा करवाना है मैंने, तेरा मियाँ मरवाना है मैंने। इसने फ़ोन किया है, उधर से आप वीडियो निकलवा लें चौंक की। इसने वो जो मारने आए मेरे बिलाल को, उन्होंने पहले फ़ोन किया भट्ट साहब बिलाल का क्या करे। इसने कहा जान से मार दो, मैं खुद ही संभालूंगा। और वो उनकी दिलेरी देखो, वो मार के भागे नहीं है, वो मौके पे खड़े थे।